ये कहानी है एक गांव की, जहां सालों से एक ऐसी आत्मा का साया मंडरा रहा है जो अपने मौत का बदला लेने के लिए हर रात निकलती है। ये कहानी किसी के दिलों को दहला सकती है और शायद आप भी इस कहानी के बाद रात को अकेले सोने से डरने लगें। गांव का नाम था बरेठा। शांत और छोटा सा गांव, जहां लोग अपने कामों में व्यस्त रहते थे। यहां के लोगों का मानना था कि उनके गांव में एक आत्मा का साया है जो रात के समय अपना बदला लेने के लिए निकलती है। कहानी की शुरुआत होती है 15 साल पहले की एक रात से। गांव में एक अमीर जमींदार, जिसे सब लोग ठाकुर साहब के नाम से जानते थे, उसकी नजर एक गरीब किसान की बेटी पर पड़ी। वह लड़की बहुत ही खूबसूरत थी और ठाकुर साहब ने उसे पाने की ठान ली। पर लड़की के पिता, जो ईमानदार और खुददार व्यक्ति थे, उन्होंने ठाकुर साहब की इस गलत इरादे का विरोध किया। ठाकुर साहब ने अपनी ताकत और पैसे के दम पर उस किसान को अपने घर बुलवाया और उसे धमकाया। किसान ने ठाकुर साहब के सामने सिर झुकाने से इनकार कर दिया। गुस्से में आग बबूला हुए ठाकुर ने अपने गुंडों को बुलवाया और किसान को घर के बाहर खींच कर ले गए। गांव के लोगों ने चीखें सुनी, पर कोई भी ठाकुर साहब के डर से बाहर नहीं आया। उस रात ठाकुर के गुंडों ने किसान को बहुत बुरी तरह मारा और उसकी हत्या कर दी। किसान की लाश को गांव के बाहरी इलाके में फेंक दिया गया। उसकी बेटी, जो इस बर्बरता का शिकार बनते बनते बच गई थी, ने उस रात खुद को गांव की सीमा से बाहर जाकर फांसी लगा ली। कहा जाता है कि किसान और उसकी बेटी की आत्मा आज भी गांव के बाहर भटकती है और जो भी गांव के उस इलाके में रात को जाता है, उसे मौत का सामना करना पड़ता है। कई सालों तक लोग उस घटना को भूल गए थे, लेकिन अचानक गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय लोगों को चीखें सुनाई देती, किसी का दरवाजा अपने आप खुल जाता और कई बार तो गांव के कुत्ते भी एक ही दिशा में देखकर भौंकते रहते। गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति, जो ठाकुर साहब के जमाने से जीवित थे, ने बताया कि ये सब किसान और उसकी बेटी की आत्मा का काम है। वो आत्मा अब तक चैन से नहीं बैठी है क्योंकि उसे न्याय नहीं मिला। गांव के लोग अब डर के साए में जीने लगे थे। हर रात होते ही गांव में सन्नाटा छा जाता, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। लेकिन एक दिन ठाकुर साहब का बेटा, जो अब गांव का नया जमींदार था, उसने इन सभी कहानियों को महज एक अफवाह माना और अपने पिता की तरह ही निर्दयी बना रहा। एक रात जब वह नशे में धुत होकर गांव के बाहर निकला, तो अचानक उसे किसी ने पीछे से आवाज दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह जैसे ही वापस चलने लगा, उसे अपने पैर में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने नीचे देखा तो उसके पैर खून से लथपथ थे। अचानक से वह जमीन पर गिर पड़ा और उसे सामने वही किसान और उसकी बेटी की आत्माएं दिखाई दी। उनकी आंखों में एक भयानक गुस्सा था। ठाकुर का बेटा अपनी जान बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन आत्माओं ने उसे वहीं खत्म कर दिया। उसके बाद से गांव में ये घटनाएं बंद हो गईं, लेकिन आज भी लोग उस रात को याद करते हुए सिहर जाते हैं। गांव वालों का मानना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता, आत्माएं चैन से नहीं सोती। और ये कहानी भी उसी इंसाफ की है जिसे ठाकुर साहब के बेटे की मौत ने पूरा किया। तो दोस्तों, ये थी कहानी आत्मा का इंतकाम की। याद रखें, कभी भी किसी निर्दोष की जान लेने का अंजाम बुरा होता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें।